कसर नमाज की वजाहत फरमाए, कहाँ से शुरू होती है कहाँ ख़त्म होती है। अपने शहर से बाहर 78 किलोमीटर जाने का अगर इरादा हो, यानी आप अपने शहर के बाहर 78 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं, तो शहर से बाहर निकलते ही आप कसर शुरू कर देंगे। ये नहीं कि 78 किलोमीटर पे पहुंच के कसर शुरू करेंगे। शहर में जब तक आप रहेंगे तो आप जमीन के दूसरे किनारे पर भी जा रहे हैं ना, तो अपने शहर से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे आपको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। समझ रहे? शहर से बाहर 78 किलोमीटर से कम जाने का इरादा है तो भी शहर से बाहर जाने के बाद भी कितनी पढ़ेंगे? पूरी पढ़ेंगे। लेकिन शहर से बाहर 78 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाने का इरादा है या 78 किलोमीटर जाने का इरादा है, तो शहर से जैसे ही शहर को क्रॉस करेंगे तो आप कसर नमाज शुरू कर देंगे। और जब तक किसी जगह पे 15 दिन ठहरने की नीयत नहीं करेंगे किसी शहर में, आप कसर ही पढ़ते रहेंगे। किसी शहर में आपने 15 दिन की नीयत कर ली तो जिस टाइम नीयत की है उस टाइम से आप कितनी रकत पढ़ना शुरू करेंगे? 2 रकत। नहीं आ रही बात? अब आप किसी शहर में पहुंचे, मिसाल अबू धाबी से आप शारजा जा रहे हैं, 78 किलोमीटर से ज्यादा है ये, तो आप शारजा जा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं वहां 1 दिन रहूंगा, 2 दिन रहूंगा, 15 दिन रहूंगा, कंफ्यूज हैं आप। तो जब तक आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे आप शारजा में कितनी पढ़ेंगे? पूरी, चाहे इस कंफ्यूजन में 10 साल भी क्यों ना गुजर जाए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक इलाके में फंस गए थे बर्फबारी की वजह से, 6 महीने तक कसर पढ़ते रहे क्योंकि वो मुसाफिर बन चुके थे। तो आप शारजा पहुंच गए, वहां आपको कंफ्यूज है कि कितनी, तो सॉरी पूरी नहीं, सफर वाली पढ़ते रहेंगे। सही है ना? सफर वाली पढ़ते रहेंगे। जिस दिन आपने नियत की कि आज के बाद से मैं 15 दिन यहां ठहरूंगा, पिछले दिन काउंट नहीं होते कि अब 15 दिन तो चूंकि ठहर ही चुका हूं तो अब मैं पूरी शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पिछले दिन जो आपने 15 गुजारे हैं वो कंफ्यूजन में गुजारे हैं, तो ऐसी कंफ्यूजन में 15 दिन क्या 15 साल भी गुजार देंगे तो 2 रकतें ही पढ़ेंगे, सफर वाली नमाज पढ़ेंगे। जिस दिन आपकी नीयत हुई कि नहीं आज के बाद से मैं मजीद 15 दिन ठहरूंगा, तो उस दिन से आप कितनी शुरू कर देंगे? पूरी। यहां तक के फुकाहा ने लिखा है कि आप किसी शहर में गए, जोहर की 4 रकतें पढ़ रहे हैं, आप 2 रकतों के बाद आपको ख्याल आया कि यार टिकट कटाओ, मैं पिंडी जावा, टिकट कटाओ, मैं पिंडी से आप आए थे, मैं पिंडी निकलता हूं, चलो। और 15 दिन की नीयत आपने नहीं की, यानी सॉरी 15 दिन की नीयत थी जो अब तब्दील हो गई कि यार 15 दिन मैं नहीं ठहरता, तो मुसाफिर बन गए ना दोबारा, तो 2 के बाद सलाम फेर देंगे आप। और अगर आप सफर वाली नमाज पढ़ रहे थे, दूसरी रकत में आपको ख्याल आया कि यार मैं आज के बाद से मैं 15 दिन यहां ठहरूंगा, दिल में नमाज में आपको ख्याल आया और आपने पक्का इरादा कर लिया, तो 2 की कितनी बना देंगे? आपको बहुत 4 बना देंगे। क्योंकि सफर की नमाज से पहले सफर या कसर की नीयत जरूरी नहीं है, सफर या इकामत की नीयत, इकामत वाली नमाज की नीयत जरूरी नहीं है। सफर वाली नमाज 2 ही होती है और इकामत वाली नमाज 4 ही होती है। तो उसमें बस ज़ोहर की नीयत काफी है। लोग ये भी नीयत करते हैं मैं सफर की नीयत कर रहा हूं, या मैं, अच्छा बूढ़े सब जगह के एक ही जैसे होते हैं, ये अजीब बात है। भी मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा था उधर अबू धाबी में, तो एक बूढ़े मेरे साथ थे अरबी, हालांकि अरब तो जबान से नियत को बिदत कहते हैं ना, लेकिन हमने वहां पाकिस्तान में बूढ़ों को देखा ना 4 रकत नमाज की, ये तो यहाँ अरबी बूढ़े थे मेरे साथ थे, तो वो भी 4 रकात पूरी अरबी में पूरी वही नियत कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार बूढ़े सब जगह के एक जैसे होते हैं, तो जो ना 4 रकात खल्फ हाज़ल इमाम पूरी उन्होंने अरबी में पूरी नियत की है। तो इसकी नीयत, इसकी जरूरत नहीं है कि 4 रकतें या 2 रकतें। सफर में है तो खुद ब खुद 2 ही होंगी, बस आपने ये नियत करनी है ज़ोहर पढ़ रहा हूं या असर पढ़ रहा हूं, तो इतना काफी है।